हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th जीएससीबी हिंदी चैप्टर 1 दैट इज़ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ये एक प्रार्थना गीत है और इसके राइटर है रैदास, जिनका जन्म हुआ था सन 1388 ईस्वी सन में और उनका निधन यानी मृत्यु हुई थी सन 1518 ईस्वी सन, जो कि अनुमानित है, एकदम से श्योर नहीं है। तो ये चैप्टर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि ये ये कहना चाहते हैं। तो रैदास कहना चाहते हैं कि भगवान यानी कि भगवान के बिना हम सब अधूरे हैं। आप चंदन हो तो हम पानी है। इस तरीके से ये जो प्रार्थना गीत है उसमें भगवान भगवान के बारे में भगवान की प्रार्थना की जा रही है और भगवान को बता रहे कि भगवान आपके बिना हम अधूरे हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा की एक जोड़ी है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, उस तरीके से भगवान के बिना आत्माएं अधूरी है, परमात्मा के बिना आत्माएं अधूरी है। तो हम अब इंट्रो रीड करेंगे। संत कवि रविदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रविदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। तो रविदास थे वो उनके टाइम के बहुत महान संत थे और उनका उनका नाम रविदास भी था। उनको रविदास के नाम से भी बुलाया जाता था और वो संत रामानंद जी थे, उनके शिष्य भी थे। वो काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। तो रैदास थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी जो साधना थी, उनको जितना भी लिखना आता था वो सबसे उच्च प्रकार की थी। उनका जो नॉलेज था वो इतना था कि जो पढ़े लिखे में भी ना हो उतना नॉलेज था उनके पास उस टाइम में। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्तों और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा के मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यानी कि जो रैदास थे उनके जो पद थे वो कुछ पद थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संग्रहित है और वो एकदम से सिंपल सी भाषा में लिखते थे और उनके 200 से 100 कृतियाँ हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पद प्रार्थना गीत। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यानी कि भगवान आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। यानी कि कवि है वो अपना संपूर्ण भाव चंदन के साथ पानी जैसा, यानी कवि और भगवान का के प्रति जो कवि का है वो संपूर्ण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन और पानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं रैदास। और जैसे कि से चंदन पानी में घिसने में जो पानी में भी चंदन की खुशबू आ जाती है, वैसे ही प्रभु चंदन है और रैदास पानी है। तो ये सुगंध के माध्यम से कवि अपना भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान की सुगंध, भगवान की भक्ति कवि के रोम रोम में समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंदन चकोरा। यानी कि संत रविदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे जब बारिश होती है और काले बादल देखकर मोर नाचने लगता है, वैसे ही रविदास जो है, जो कवि है, संत कवि है, वो भगवान को निहारना चाहते हैं मदमस्त होकर।
वो चातक प्रभु जी सॉरी वो कहते हैं कि है प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। यानी कि जो चातक नाम का एक पक्षी है वो कैसे चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे कवि भगवान के मुख को देखना चाहते हैं और उनकी भक्ति निहारना चाहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत रविदास कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपने अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। यानी कि कवि कहते हैं कि जो दीपक में जलने वाली बाती है, यानी कवि खुद को अपने जो भी सम्मान उन्होंने जो पाया है उन सबको खोकर वो भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो कवि ने बोला है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। संत रविदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप में जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागा के मेल की संज्ञा देते हैं। तो कई लोग पैसों से घनिष्ठ होते हैं, कई लोग नॉलेज से घनिष्ठ होते हैं, और कई लोग भक्ति से घनिष्ठ होते हैं। जैसे कवि है, कवि नॉलेज और भक्ति दोनों से एकदम नॉलेजेबल है और घनिष्ठ है। तो हमें वैसा बनना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए, वैसा कवि कह रहे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। यानी कि जो रविदास है वो भगवान को, अपने आप को भगवान में पूरा का पूरा समर्पित कर देते हैं और भगवान का सेवक बन जाते हैं, और भगवान को बोलते हैं कि आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं और मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाए। तो अब हम शब्दार्थ करते हैं। बास बू गंध, मोरा मोर धन बादल, बरई जले, दासा दास, सुहागा एक तरह का खनिज पदार्थ, चकोर तीतर, जैसा पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है, चितवत देखना। I hope you like this video and it helped you a lot. Thank you so much for watching this video.